अमित शाह के दावे की हवा निकल गई है। अमित शाह ने दावा किया था छत्तीसगढ़ में कि मार्च 2026 तक माओवादियों को भारत से समाप्त कर दिया जाएगा, और उस दावे की हकीकत अब इस रूप में सामने आई है कि वह झूठी खबरें फैलाने लगा है। खबरें हैं जनताना सरकार के राष्ट्रपति सुजाता के गिरफ्तारी या आत्मसमर्पण करने की। आइए पूरी विस्तृत खबर जानते हैं आगे। नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, भारत में दो सत्ता एक साथ काम कर रही है। एक सरकार वह है जिसे आप आए दिन देखते हैं, वो है भारत सरकार, जिसकी न्यायपालिका, जिसकी कार्यपालिका, जिसका पुलिस, तमाम को आप अपनी आंखों से देखते हैं, जानते हैं, अखबारों में पढ़ते भी हैं। दूसरी सरकार है जनताना सरकार की, जिसको कि आप प्रत्यक्ष कई बार नहीं देख पाते हैं, खबरें सुनते हैं, जानते उनके बारे में भी हैं, और उन्हें आप माओवादियों के रूप में जानते हैं। भारत में दोनों सत्ताएं टकरा रही हैं, और इसकी टक्कर की भीषणता छत्तीसगढ़ में महसूस की जा रही है, और छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश में इसकी तपिश देखी जा रही है, महसूस की जा रही है। अमित शाह ने चंद महीने पहले ही छत्तीसगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बयान दिया था, और उसने दावा किया था कि मार्च 2026 तक जनताना सरकार को खत्म कर देगी, अर्थात माओवादियों को भारत से मिटा डालेगी। मुझे विश्वास है कि हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है, और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। इस घोषणा के बाद कई घटनाएं, कई इनकाउंटर्स में माओवादी शहीद हुए हैं, बड़ी संख्या में शहीद हुए हैं। इसमें की एक संख्या तो 38 तक बताई जा रही है, और माओवादियों ने इस पर भी अपना प्रेस स्टेटमेंट दिया था कि सच में उनके 38 कॉमरेड की शहादत हुई है। लेकिन बात आगे इससे और बड़ी है। बड़ी बात यह है कि जनताना सरकार की जो राष्ट्रपति थी सुजाता, उन्होंने सरेंडर कर दिया है, या उसमें उनकी गिरफ्तारी हो गई है। ये सुजाता कौन है? सुजाता कौन है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि ये उनका वास्तविक नाम नहीं है, लेकिन जनता के द्वारा दिया गया यही नाम उनका है, सुजाता। कॉमरेड सुजाता, इस नाम से लोगों को जानते हैं। सुजाता जनताना सरकार की राष्ट्रपति है। जैसा कि मैं बताया आपको, जनताना सरकार के अंदर प्रधानमंत्री का पद नहीं होता, सीधा वो राष्ट्रपति होते हैं, उसके नीचे मंत्रिमंडल होते हैं, यानी सारी कार्यभार जवाबदेही राष्ट्रपति की होती है, और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति इस पद को संभालते हैं। इनका नाम अभी तक नहीं चला पता, जनता सरकार के उपराष्ट्रपति कौन है। बहरहाल जनता सरकार की पूरी स्ट्रक्चर जो है वो अंडरग्राउंड होती है, प्रभावी रूप में सिर्फ दिखती है, उसका आप व्यक्तिगत मुआयना नहीं कर सकते हैं। कौन व्यक्ति राष्ट्रपति है, कौन व्यक्ति उपराष्ट्रपति है, कौन व्यक्ति मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य हैं, क्योंकि उनकी जाने की शंकाएँ काफ़ी ज़्यादा होती है। क्योंकि भारत सरकार जो भी डोमिनेट कर रहा है भारत में, उभरती हुई जनता सरकार पर आक्रामक अधिक है। जनता सरकार के सिपाही अर्थात सीपीआई माओवादी के जो प्लाटून हैं, कंपनी हैं, जो कंपनी के रूप में फॉर्मेट कर लिए हैं, कंपनी नंबर 6 के 38 कॉमरेड जो कॉमरेड के रूप में उनको अभिव्यक्त करते हैं, उनकी मौतें हुई है, उनकी शहादतें हुई है, और इसमें एक प्रमुख नेता नीति की भी जान गई है। ये एक ऐसी कार्रवाई है जहां पर कि जनता सरकार को बचाने या उसको ध्वस्त करने पर एक पिलर के तौर पर काम करता है। जनता सरकार के राष्ट्रपति सुजाता की जो गिरफ्तारी या आत्मसमर्पण की खबरें हटाई गई थी, तो जनता सरकार की जो राष्ट्रपति हैं सुजाता, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सुजाता कॉमरेड किशन जी, जो पश्चिम बंगाल में लालगढ़ नाम से एक गुरिल्ला जोन बनाया गया था,
उसके वो प्रभारी थे और वो छत्तीसगढ़ के से ही निकल के गए थे, आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। कोटेश्वर राव उनका पूरा नाम था, जो उनका असली नाम था। उनकी ममता बनर्जी सरकार आने के साथ ही बाद ही उनकी हत्या कर दी गई और बेहद ही क्रूरतापूर्वक उनकी हत्या की गई थी। उनकी तस्वीरें अवेलेबल है जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, दिखा दूंगा अपने क्लिप्स में। जनता सरकार के वह भी एक नायक थे, लेकिन वह उसको वहाँ बिल्ड कर रहे थे। जनता सरकार वहाँ अस्तित्व में उस तरह से नहीं आ पाए थे जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जनता सरकार काम कर रही थी और कर रही है। उन्हीं की पत्नी हैं सुजाता, जो कि उनकी मौत के बाद, उनकी शहादत के बाद छत्तीसगढ़ में लौट आए थे और छत्तीसगढ़ में वो फिर से अपना काम शुरू किए और वो जनता सरकार का कार्यभार संभाल रही थी बतौर राष्ट्रपति। अगर कोई भी सरकार या कोई भी सत्ता अगर झूठ फैलाती है, इसका मतलब यही होता है कि वह सरकार उस चीज़ों से डर रही है, घबरा रही है। माओवादियों के लगातार नुकसान होने के बाद भी माओवादी सक्रिय रहे हैं और उन्होंने कंटिन्यू पुलिस पर हमला जारी रखा है, जिसमें कि हिडमा के गांव पर भी जो कैंप लगाया गया है वहां पर भी हमला किया गया था। और इतना ही नहीं कि आरटी से जो उनके कॉमरेड्स मारे गए थे, उसके बाद उन्होंने तुरंत ही एक कार्रवाई किया था जिसमें 2 पुलिस वाले जवान जो मार्च में निकले थे, माओवादियों को मारने के लिए निकले थे, उनकी उन्होंने गोली मार कर हत्या कर दी थी। इसकी भी खबरें जनता में लोगों के बीच में प्रसारित हुई थी। ये 2 सत्ताएँ हैं, उनका संघर्ष था और संघर्ष से निकला हुआ ये 2 रूप है जो कि एक अफवाह के तौर पर भारत सरकार फैला रही है। जब अफवाह कोई सत्ता फैलाती है, इसका मतलब यही होता है कि वो कमज़ोर पड़ रही है। वो उसकी दावे जो थे, वो दावे की हवा निकल गई है। ये एक अच्छी जानकारी थी और मुझे लगता है कि इस मामले पर चर्चाएं होनी चाहिए देश भर में, ताकि जनता सरकार की कार्य प्रणाली को भी लोग समझ सकें कि वो जनता सरकार किस तरह से कार्य करती है, किस तरह से उसका काम चलता है। और इसी तरह से कि भारत सरकार जिस तरह से दावे के साथ है, एक और दोनों फर्क बताना बहुत ज़रूरी है। भारत सरकार के अभी जो चीफ हैं वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके राष्ट्रपति तो रबर बैंड हैं द्रौपदी मुर्मू, तो उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जो कुछ भी है नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने ताल ठोक कर दावा किया है कि वह पूंजीपतियों की सरकार है, वह अडानी अंबानियों की सरकार है और सारा कुछ वो अडानी अंबानी के लिए करेंगे। इसके उलट जनता सरकार का दावा हमेशा होता है कि वह मेहनतकश जनता के लिए काम कर रही है और मेहनत जनता के लिए वो अपनी जान भी कुर्बान कर रही है। ये इनका स्पष्ट दावा होता है। दोनों दावा में कितना फ़र्क है, समझ लीजिए। एक पूंजीपतियों के लिए जान देता है और एक मेहनत मजदूरों के लिए जान देता है। मेहनत मजदूर में आपको गरीब लोग आते हैं, खास करके वह लोग मजदूर, किसान, औरतें, जो आपको श्रमिक वर्ग हैं, औरतें साथ अल्पसंख्यक हो गए, आदिवासी हो गए, या तमाम जितने भी लोग दुखी हैं, उत्पीड़ित हैं, गरीब हैं, पीड़ित हैं सरकार के द्वारा, वो तमाम लोग आ जाते हैं, जिसकी संख्या लगभग 90% से भी अधिक भारत में होता है। तो ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई में कौन किधर हैं यह अभी तो तय नहीं हो पाएगा, लेकिन ये जल्दी ही ये लड़ाई इस रूप में बदल जाएगी कि जो आप हमारे साथ नहीं है तो आप उनके साथ है, अगर उनके साथ नहीं है तो आप हमारे साथ हैं। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में चीज़ चल रही है कि अगर आप रशिया के साथ हैं तो आप अमेरिका के साथ नहीं हैं, अगर आप अमेरिका के साथ में हैं तो रशिया के साथ नहीं हैं, और दोनों के बीच में जो द्वंद्व चल रहा है उसकी एक बड़ी पृष्ठभूमि आपको भारत में भी दिख जाएगी। ये आपको जनता सरकार और भारत सरकार के बीच के द्वंद्व में साफ साफ आपको नज़र आएगा। जनता सरकार पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, आपको आप अगर देखना चाहेंगे तो उसको देख सकते हैं। हम क्लिप उसका लिंक जो है ऊपर या डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप जनता सरकार के कार्यप्रणाली को भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, ताकि आप जान पाएँ कि दोनों सरकार के बीच जो टकराव चल रहा है, इस टकराव को किस तरह से आप समझ सकते हैं। नमस्कार, मैं समर्थ रोहित शर्मा। इस लोग देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। कोई प्रश्न हो तो भी ज़रूर पूछ सकते हैं।